Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The topic we are going to discuss is localized and delocalized electrons. I am Mohammad Salman Jameel. लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? हम कहते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी दो एटम्स ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड जस्ट लाइक द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हियर। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं अगर वो कन्फाइंड टू टू न्यूक्लियाइज हो, यानी दो कंट्रीब्यूटिंग एटम को ही बिलोंग करें, इसी स्पेस में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, यानी पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, तो हम बॉन्ड को क्या कह देते हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कह देते हैं? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम को भी बिलोंग कर सकते हैं। इसका केस आपके पास ये मिथाइलामाइन का केस है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन को ही बिलोंग कर रहा है, जस्ट सिंगल न्यूक्लियाई को बिलोंग कर रहा है। तो सिंगल न्यूक्लियाई को बिलोंग कर रहा है, इस वजह से हम इसे भी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड याद रखें हमेशा लोकलाइज्ड होता है। पाई बॉन्ड लोकलाइज भी हो सकता है, डी लोकलाइज भी हो सकता है। डी लोकलाइज होने की कंडीशन हम अभी आगे पढ़ेंगे बेटे चल के। पाई बॉन्ड जो इथाइलिन के केस में है ये लोकलाइज्ड है क्योंकि ये वाला सिर्फ दो न्यूक्लियाई, दोनों कार्बन न्यूक्लियाई को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। Delocalized electrons क्या है? हम कहते हैं कि if electrons forming a covalent bond are not confined to the space between two participating atoms, यानी दोनों एटम के दरमियान ना रहें बल्कि दो से ज्यादा न्यूक्लियाइज को बिलोंग करें, तो हम कहते हैं ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ना तो सिंगल एटम पे कन्फाइन होंगे ना दो एटम्स पे कन्फाइन होंगे, मोर देन टू एटम्स पे ये कन्फाइन होंगे। ठीक है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन टू एटम्स। जनरली जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। यहां एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करने की कोशिश की गई है आपको। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं और डीलोकलाइज्ड। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये लोन पेयर्स है। ये लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड हैं, या नेगेटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड है। यहाँ 3 पेयर्स इसलिए शो किए हैं ऑक्सीजन पे कि नेगेटिव चार्ज का मतलब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोकलाइज क्यों है? क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन है वो sp3 एटम पे कभी भी नहीं होती, क्योंकि sp3 कार्बन जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसके ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यहाँ आ जाए, अब आपके पास ये एसीटेट आयन है, यहाँ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है बेटे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, क्योंकि ये कार्बन sp2 थे, और ये वाला बॉन्ड जो है ये अगली ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। इनको हम कहते हैं ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं उनको हमने ये शो किया हुआ है, ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब ये फर्दर क्लियर किया गया है डिफरेंस बिटवीन डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये वाला ये कार्बन क्योंकि sp2 है ये एक्सेप्ट कर लेगी और ये इस पेयर को यहाँ शिफ्ट कर देगी, तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ इसीलिए मैंने नोट लिख दिया है कि sp3 कार्बन जो है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करती। अगर ये बॉन्ड कॉन्जुगेटेड ना होता, यहाँ पे बिल्कुल साथ अटैचमेंट डबल बॉन्ड की ना होती, यानी ये कार्बन अगर sp3 होती जैसे इस केस में है, तो यहाँ पे आप पेयर शिफ्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि sp3 कार्बन एक्सेप्ट नहीं करती, और ये वाला पेयर अब क्या हो जाना था? लोकलाइज्ड हो जाना था, और ये भी लोकलाइज्ड हो जाना था, डीलोकलाइज्ड नहीं रहना था। क्लियर? अब हमारे पास है कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स एंड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्जुगेटेड वो होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है। देखिए इथाइलिन में एक ही बॉन्ड था, लोकलाइज था। ये मॉलिक्यूल है, इसमें भी फ्री पाई बॉन्ड हैं। वजह क्या है कि इसमें ऑल्टरनेट नहीं है, कॉन्जुगेट नहीं है, डबल सिंगल देन अगेन सिंगल है, तो ये भी जो है वो डीलोकलाइजेशन शो नहीं करता। लेकिन ये मॉलिक्यूल देखिए डबल सिंगल एंड डबल,
तो अब क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कार्बन आगे शिफ्ट कर देगी और इसी तरह ये बॉन्ड जो है वो पूरी चेन पे रेजोनेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। इसका मतलब है डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो नोट यही है आपके लिए बेटे, यहाँ पे एक की पॉइंट ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज करते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं, लेकिन नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल में नहीं हो सकते, यानी जिसमें कोई भी एक sp3 कार्बन आ गई वो मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं रहती। केस 1 है डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स का, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद एन अदर डबल बॉन्ड, या जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड हो, और ये इनको हम कॉन्जुगेशन में कह सकते हैं। हमने एग्जांपल यहाँ पे सिंपल ली हुई है 1,3-ब्यूटाडाइन की। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में था तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 3 तो उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। एक अनहिब्रिड जो p ऑर्बिटल रह जाएगा sp2 हिब्रिडाइजेशन के बाद, उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का था, एक इसका था। इसी तरह सिमिलरली सारी कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, एक एक p ऑर्बिटल मौजूद है जो हिस्सा नहीं ले रहा हिब्रिडाइजेशन में। sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन जो है वो लीनियरली ओवरलैप करेंगे। sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा जैसे ये शो किया हुआ है, और ये इसी तरह sp2 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर या प्लेनर होगा, sp2 हिब्रिडाइजेशन है। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय sp2 ओवरलैप ऑफ sp2 एंड s, ये आपको बेटे यहाँ पे शो की हुई है। अब बारी आ जाती है आपके पास जो आपका अनहिब्रिड p ऑर्बिटल है। हर कार्बन के पास एक एक अनहिब्रिड p ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे भी वही लेबलिंग की हुई है, sp2s ओवरलैप, sp2 ओवरलैप। तो ये जो पाई बॉन्ड का बनाने के लिए आपके p ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये क्या करते हैं, कार्बन 1 के पास पॉसिबिलिटी है वो 2 से ओवरलैप कर सकती है, 2 3 से कर सकती है, 3 4 से। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी चेन पे घूमते हैं और आपके पास जो है वो एक लार्जर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ईच पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज थस अटैच्ड नॉट टू बाय 2 बट बाय ऑल 4 कार्बन, यानी जो पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन 2 तक कन्फाइन नहीं है बल्कि पूरी चेन पे घूम रहे हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बेटे आपके पास पिक्चर आती है। हमें पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ 4 मिल रहे हैं, इट मीन्स 4 मॉलिक्यूलर बनेंगे, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार, या पाई 3, पाई 4। 4 आपके पास ऑर्बिटल्स बने, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। अब ये किस तरह बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है कि बॉन्डिंग के केस में जो पहला केस है कि चारों p ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनकी सिमेट्री सेम थी, वो सेम प्लेन में थे, आपस में ओवरलैप इक्वली कर गए, और जब इक्वली ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी चेन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और कोई भी नॉड नहीं बना। दूसरे केस में 2 कार्बन जो हैं वो सेम प्लेन में थी, उन्होंने आपस में ओवरलैप कर ली, 2 सेम प्लेन में थी, एक नॉड बन गया। ये इसका आप पॉसिबिलिटी इस तरह ले सकते हैं कि C1 C2 से की, C2 C3 से की, C3 C4 से की, चारों सेम प्लेन में थी। इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि C1 और C2 प्लेन में थी, C3 और C4 प्लेन में थी, और लेकिन C2 और C3 आपस में आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से एक नॉट बना। यहाँ पे C2 और C3 प्लेन में थी, C1 और C4 प्लेन में ना होने की वजह से 2 नॉट बन गए, और यहाँ पे चारों ही कार्बन आउट ऑफ फेज हैं, चारों ही जो है वो आपके पास फेज में ना होने की वजह से 3 नॉट बन गए। When 4p orbitals overlap, they produce one bonding molecular orbital pi 1, ठीक है। वो बना कैसे, उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है बेटे कि pi 1 बना होगा जब चारों कार्बन इस ओरिएंटेशन में होंगे कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सके, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, तो उधर ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो नॉड नहीं बनेगा, ठीक है, और ये ऐड अप हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चारों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी डीलोकलाइज्ड होगी, अबव एंड बिलो द प्लेन वो लाई करेगी। सेकेंड आपके पास केस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2 का, जिसमें एक नॉड है। वो नॉड कैसे बना मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहे हैं कि उसमें क्या होगा, 2 कार्बन के p ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन में होंगे
और 2 के सेम में होंगे तो एक नॉड बनेगा। पाई 3 स्टार कैसे बना होगा? पाई 3 स्टार मैंने कहा कि कार्बन 2 और कार्बन 3 जो है वो एक डायरेक्शन में एक ही सिमेट्री में होने की वजह से ओवरलैप कर गए और कार्बन 1 और कार्बन 4 आउट ऑफ फेज हो गए, वो उसके साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर सके, इसलिए आपके पास क्या हो गया, 2 नॉड क्रिएट हो गए। और इसी तरह बेटे पाई 4 स्टार जो है आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 नॉड उसमें कैसे बने होंगे? पाई 4 स्टार में आपके पास पी ऑर्बिटल्स तो वही उसी तरह 4 है, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर रहा क्योंकि सारे जो हैं वो आउट ऑफ द प्लेन है। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास चारों पी ऑर्बिटल्स के हैं वो क्या करेंगे बेटे कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वो पाई बॉन्डिंग को फिल करेंगे, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी रहेगा क्योंकि लो एनर्जी से हमेशा हाई एनर्जी की तरफ जाते हैं। फ्रॉम पाई 1 टू पाई 4 स्टार ये देखें आप, एक नॉड हमेशा ज्यादा होगा प्रीवियस एनर्जी लेवल से, यानी लो वाले में कोई नहीं था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर 4 हो गया। तो in general when p orbitals overlap as in 1,3 butadiene, they do so in such a way to produce one molecular orbital having no node, second one with 1 node, third one with 2 and fourth one with 3 nodes। अभी एक सिंपल केस में बताया हुआ है कि जब दोनों इन फेज होते हैं तो इस तरह आपके पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जब दोनों आउट ऑफ फेज हो जाएंगे यही p ऑर्बिटल्स तो आपके पास एक नॉड बन जाएगा। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। बॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव से होती है जब इन फेज होते हैं, एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव से होती है जब ये आउट ऑफ फेज होते हैं। अभी ये कार्बन जो है व्हेन नो कार्बन इन फेज, ये वाला ये देखें कोई भी इन फेज नहीं है इसलिए कलर चेंज किए गए तो 3 नॉड बने। जब 2 कार्बन फेज में थी, 2 आउट ऑफ फेज थी, 2 नॉड बन गए। जब 2 कार्बन एक फेज में थी, 2 एक फेज में थी, लेकिन आपस में आउट ऑफ फेज होने की वजह से एक नॉड बना। और जब चारों ही सेम फेज में थी तो कोई भी नॉड नहीं बना। अब हम बना रहे हैं बेटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1,3 ब्यूटाडाइन की। ये नीचे क्लियर भी किया हुआ है लेकिन पहले यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये पाई बॉन्ड है, अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो इस एक्स का इलेक्ट्रॉन वाई के पास चला गया, इसलिए इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। इसी तरह जब ये ए वाला बॉन्ड बी के दरमियान शिफ्ट करेंगे तो बी के दरमियान शिफ्ट करने की वजह से ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, उस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। बी ने पहले भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बी ने अब भी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक्स ने पहले भी 3 बनाए हुए थे, अब भी 3 बनाए हुए हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज नहीं हो रहे, इसलिए जो है वो एक्स रेजोनेंस भी पॉसिबल है। एक्स बी पे कोई चार्ज भी नहीं आया, चार्ज आया किस पे, ए पे और वाई पे। दूसरा केस है आप ऑपोजिट साइड शिफ्टिंग कर दें। जब आप ऑपोजिट साइड शिफ्टिंग करेंगे तो फिर y पे पॉजिटिव आ जाएगा और a पे नेगेटिव। इट मींस 1,3 ब्यूटाडाइन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब हमारे पास केस है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अ ट्रिपल बॉन्ड का। ये ट्रिपल बॉन्ड है, आपने बॉन्ड जिधर शिफ्ट करना है जाहिर है उधर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि x का इलेक्ट्रॉन y के पास चला जाएगा और a का इलेक्ट्रॉन आपने इधर शिफ्ट कर दिया तो a पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या ऑपोजिट साइड शिफ्टिंग कर लें बेटे तो इसमें भी ये डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद ट्रिपल बॉन्ड की ये फर्दर एग्जांपल्स आपको दे दी गई। फिर आ जाता है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अ लोन पेयर। इन बोथ केसेस कार्बन इज sp2 हिब्रिडाइज्ड। ये वाली कार्बन जो है वो आपकी sp2 हिब्रिडाइज्ड है। ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इसने यहाँ शिफ्ट किया। अब कार्बन अगर ये sp2 ना होती तो ये इसको एक्सेप्ट ना करती। आपको पीछे बताया है कि अगर sp2 कार्बन ना हो, sp3 हो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बॉन्ड पेयर की फॉर्म में जब गया तो इस कार्बन के बॉन्ड 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन वाला 5 कार्बन बॉन्ड 4 बनाती है। तो 5वां बॉन्ड बेटे इधर शिफ्ट हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने गेन कर लिया। इधर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे दिया है। ये अगली पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव इधर चला गया और ये वापस चला जाए। इसी तरह ये अमाइन का केस है, यहाँ पे इसमें भी ये लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट शो की गई। ये बेटे हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद p ऑर्बिटल्स एलिलिक सिस्टम्स। अब एलिलिक सिस्टम्स में क्या है, एलिलिक केटाइन है, फ्री रेडिकल है, इनाइन है। सब में सिर्फ sp2 कार्बन इन्वॉल्व होती है जो 3 एटम्स से जुड़ी हुई होती है सिग्मा बॉन्ड के जरिए, और मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होता है इनका।
या आप कह लें रेडिकल या केटाइन प्लेनर होता है। हर कार्बन के पास एक अनहिब्रिड पी ऑर्बिटल होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिसको वो पाई बॉन्डिंग में यूज करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर रहे हैं एलाइल फ्री रेडिकल को। इसका मतलब है फ्री रेडिकल तब बनेगा एलाइल वाला जब लीविंग ग्रुप डिपार्ट हुआ और उसने क्या किया बेटे कि अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन को कार्बन का इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए कार्बन पे रेडिकल साइन। यानी ये जो रेडिकल साइन आई है वो इस वजह से आई है कि जब हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप गया वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से और कार्बन को इलेक्ट्रॉन कार्बन का रिटर्न कर गया। तो कार्बन के पी ऑर्बिटल के पास जो है जो रेडिकल कार्बन है उसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर आपके पास केटाइन है तो 2 पी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अवेलेबल होंगे बॉन्डिंग के लिए। इस केस में 3 थे, ठीक है, एक इसका और एक इसका भी, ये जो आपके पास रेडिकल साइन वाला है। लेकिन केटाइन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इसलिए इन दो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन एक एक मौजूद है पाई बॉन्डिंग के लिए, इसके पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये sp2 कैसे है, क्योंकि ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इसने कार्बन से बनाया है, 2 हाइड्रोजन से बनाए हैं, तो ये भी sp2 हिब्रिडाइजेशन शो कर रही है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ये क्या है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आपके पास एलाइलिक एनाइन का केस आ गया। एलाइलिक एनाइन में क्या हुआ है कि लिविंग ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। इट मींस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, लेकिन इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अपना और एक जो लिविंग ग्रुप इसके पास दे गया। यानी इसका ऑक्टेट अब मुकम्मल है। कैसे मुकम्मल है बेटे, एक बॉन्ड ये बना 2 हाइड्रोजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज वाले, एक कार्बन का और एक लिविंग ग्रुप वाला जो इसके पास। लेकिन ये है sp2 ही क्योंकि अटैच ये 3 एटम से, एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो ये बेटे उसी चीज को समराइज किया हुआ है कि हर कार्बन sp2 है, हर कार्बन के पास एक अनहिब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है। p एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाई करता है। ऑल p ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होते हैं। ईच p ऑर्बिटल कैन ओवरलैप इक्वली विद एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स ऑन ईदर साइड। अब जब 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे एटॉमिक तो मॉलिक्यूलर भी 3 बनेंगे। अब हमने पढ़ा है जितने एटॉमिक मिलते हैं उतने मॉलिक्यूलर बनते हैं, पीछे 4 मिले थे 4 बने थे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग केस ये है कि 3 मिल रहे हैं, तो अब कैसे होगा, तो एक बॉन्डिंग बनेगा π1, एक नॉन बॉन्डिंग बनेगा π2 और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा π3। जब तीनों सेम ओरिएंटेशन में होंगे जिसमें कोई नॉड नहीं होगा, कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, π1। जब 2 p ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन में होंगे, एक नहीं होगा उनमें ओरिएंटेशन में, तो एक नॉड। जब जो है सारे ही आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, सारे ही ओरिएंटेशन में नहीं होंगे, तो 2 नॉड्स बनेंगे। ये यहाँ पे डायग्राम में क्लैरिफाई भी किया हुआ है कि ये वाला जब तीनों प्लेन में है, ये वाला जब 2 प्लेन में थे और एक प्लेन में नहीं था, एक नॉड बन गया, और ये वाला जब तीनों ही प्लेन में नहीं थे। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इनमें किस तरह होगी वो भी देख लेते हैं बेटे हम। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इनमें किस तरह से होगी वो हम देखने लगे हैं। अब देखिए जो आपका ये वाला है एलाइलिक केटाइन के पास बेटे इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, क्योंकि ये 2 कार्बन के पास, इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जो एनाइन है उसके पास 2 तो इनके एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इसके अपने थे, जो लिविंग ग्रुप इसके पास छोड़ के, और एक इसका अपना, और इसके पास 3 है रेडिकल की केस में। अब देखिए पहले बॉन्डिंग फिल होता है तो इसमें बॉन्डिंग में 2 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में कोई नहीं आएगा। इसमें बॉन्डिंग में 2 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 आ जाएंगे। इसमें बॉन्डिंग में 2 आएंगे और नॉन बॉन्डिंग में 1 आ जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग सारे केसेस में क्या रहेगा, वेकेंट रहेगा। अभी इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है कि ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता है, जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और एक्स ने ले लिया है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, या रिवर्स शिफ्टिंग भी हो सकती है। ये एलाइलिक केटाइन की एग्जांपल दी हुई है। इस तरह अगर एनाइन है, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जब शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है। अब हम बेंजीन को भी एज अ एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अ सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं। बेंजीन में भी हर कार्बन आपको पता है बेटे sp2 हिब्रिड होती है, और एक अनहिब्रिड p ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो हिब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा होता।
6 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, रेगुलर हेक्सागोन बनेगी, 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जो बनेंगे sp2 ओवरलैप से। थर्ड sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlap with s orbital of hydrogen और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इन दिस वे 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जो s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप से बनेंगे। मॉलिक्यूल आपका कोप्लेनर होगा यानी इन प्लेन लाई करेगा। ये उसके बताए हुए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा और ये ओवरलैपिंग्स को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे सारा। हर कार्बन के पास एक अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ हिब्रिड ऑर्बिटल्स के। और हर p ऑर्बिटल के आपको पता है बेटे 2 लूप होते हैं, एक अबव और एक बिलो, तो 12 लूप हो गए 6 ऑर्बिटल्स के। ये आपस में जो है इनकी ओवरलैपिंग शो की हुई है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपके पास 6 ऑर्बिटल से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 में से बॉन्डिंग होगी और 3 जो है वो एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब इनके नॉड्स किस तरह से बने हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक आगे डायग्राम है, मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूँ। ये वाली देखिए, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करेगी किस तरह जो है वो इनके नॉट्स बनेंगे। देखिए पहले में क्या है, 6 के 6 जो है वो इन प्लेन है तो कोई नॉट नहीं है। अगले वाले में क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए इन तीनों को देखिए, फ्रंट वाले तीनों को, ये एक प्लेन में, ये वाले एक प्लेन में, लेकिन एक दूसरे के साथ आउट ऑफ प्लेन होंगे, तो इस वजह से एक नॉट बनेगा। अगले वाला केस क्या है बेटे, अगले वाले केस में क्या है कि 2 नॉट कैसे बन रहे हैं कि ये वाले तो आउट ऑफ प्लेन है, इसी तरह ये भी आउट ऑफ प्लेन है, लेकिन ये जो सेंटर वाले इनके साथ इन प्लेन है, तो इस वजह से एक इधर से नॉट बन गया, एक इधर से नॉट बन गया, या इधर आ जाए, ये 2 इन प्लेन, ये भी 2 इन प्लेन, लेकिन इनके साथ ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन, तो 2 नॉट बन गया। और लास्ट वाले में देखें ऑल्टरनेट है, कोई भी आपके पास इन प्लेन नहीं आ रहा, तो तीनों नॉड इस तरह से बनेंगे। ये आपके पास पाई 1 पाई 2 और या साई 1 साई 2 जो है उनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उसके बाद ये जो है इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले वाले में सारे इन प्लेन थे, इस वाले में क्या हुआ, 3 प्लेन में एक नॉट बना, इसमें 2 प्लेन में थे तो 2 नॉट बन गए, इसमें कोई भी इन प्लेन नहीं है तो सारे जो है 3 नॉट इस तरह इसमें क्रिएट हुए, सारे आउट ऑफ प्लेन हो गए। उसके बाद बारी आती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह होगी। तो जाहिर है पहले बॉन्डिंग वाले, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग वालों की ज़्यादा है, तो एंटी बॉन्डिंग वाले इसके एम्प्टी रहेंगे और बॉन्डिंग वाले फिल हो जाएंगे। इस तरह पाई 2 और पाई 3 डीजनरेट है क्योंकि इन दोनों में एक नॉड है। पाई 1 स्टार पाई 2 स्टार दोनों डीजनरेट है क्योंकि इनमें 2 नॉड्स हैं, इनकी एनर्जी आपस में सेम है। पाई 3 की एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नॉड है। इन सबका कंबाइंड इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में जो है वो शो किया गया है। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में इसको शो किया हुआ है। किस तरह जो है अनहिब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं और ये जो डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स बनते हैं ये स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज यू मे आस्क।